लेट्स स्टार्ट। हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं अजय सर आप सभी का स्वागत करता हूं पुनः आपके अपने परिवार उन्नति ऑनलाइन में। साथियों, अभी आपने थोड़ी देर पहले आपने क्लास ली है हिंदी और जीएस की। आपने उसमें बहुत बेहतरीन रिस्पांस दिया है और बहुत ही मज़ेदार, बहुत झन्नाटेदार और बहुत ही एकदम धुआं धुआं वाली क्लास रही भाई, ठीक है ना। तो चलिए एक और धुआं उड़ाती हुई क्लास शुरू करते हैं हम लोग रीजनिंग की, ठीक है ना। और ये भी आज से श्री गणसाय नमः कह रहे हैं आप, इसलिए लिखा हुआ है इसमें श्री गणसाय नमः, क्योंकि रीजनिंग की क्लास की श्री गणसाय नमः कर रहे हैं आज से, ठीक है ना। और कैसी लगेगी ये आप लोग बाद में हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा, तो फिर इसे भी पुनः हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना। और बच्चे प्लीज़ अगर इस क्लास में या इससे पहले की जो भी क्लास होती हैं जिसमें भी मज़ा आया करे, प्लीज़ एक बार शेयर करा करो और अपने मित्रों को ज़रूर एक बार कह दिया करो कि भाई एक बार ज़रूर क्लास लेके देखो। आप लोग खुद ही कमेंट में कह रहे हो तो दिल खुश हो जाता है, तो प्लीज़ एक बार आप लोग उनको भी कह दिया करो एक बार लेके तो देखो क्लास मेरे भाई, ठीक है ना। तो चलिए भाई सभी लोग जुड़ जाइए फटाफट, टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करना है, सीमित समय पर जो है अधिक से अधिक सवाल करने का प्रयास किया जाए, क्योंकि ये रीजनिंग की क्लास है, इसमें ज़्यादा समय लगेगा, ठीक है ना। तो चलिए भाई सभी का स्वागत करता हूँ, जुड़ जाइए। महेंद्र, पारुल, अनुज, अमित, सुधीर, सोनी, धनराज, विकास, कविता, प्रिया, पारुल, टेक्निकल गुरु, उसके बाद तनु मौर्य, तनु, निर्मल, सभी लोग जुड़ जाइए, ठीक है ना। कृपा शंकर, सारे लोग जुड़ जाइए। ये जो कपट शंकर की बिटिया है ये आपका नाम ही मैं ले रहा हूँ, ठीक है ना। आपकी बड़ी शिकायत रहती है सर मेरा नाम नहीं लिया गया, तो सारे लोग जुड़ जाइए मेरे भाई। सुधीर, सोनी, सभी का नाम ले रहा हूँ मेरे भाई, कोई ऐसा बंदा छूट नहीं रहा है। अजय, अंकित, आरती, सोनू, सूरज, महेंद्र, सभी लोग जुड़ जाइए फटाफट। गौरव, ठीक है ना, पारुल, प्रिया, अनुज, सभी लोग बेटा जुड़ जाइए एक बार फटाफट। अशोक, अनुराग, ठीक है ना, सारे लोग फटाफट जुड़ जाइए। आर्मी मोटिवेशन, टेक्निकल गुरु, प्रिया, सभी लोग जुड़ जाइए मेरे भाई। तो एक बार फिर से शुरू करते हैं अपनी धुआंधार क्लास आज की, ठीक है ना। तो चलिए भाई शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। तो श्री गणसाय शुरू नमः करते हैं और यहीं से शुरू करते हैं रीजनिंग की, और पहला क्वेश्चन आपके सामने हम लगाते हैं, ठीक है ना भाई। चलिए ये रहा पहला क्वेश्चन रीजनिंग का। चलिए बेहतरीन तरीके से आप लोग इसको लगाने का प्रयास करिए, बेहतरीन तरीके से लगाने का शुरू करिए। अभी कुछ दिन तो हम ऐसे चलेंगे, फिर टाइमिंग भी सेट कर दिया करेंगे क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो देखिएगा भाई फटाफट क्या है दिया हुआ क्वेश्चन कि लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे दिया हुआ है बच्चे 16, यहाँ पे 30, यहाँ पे 18, 4, 34, 10, 32, 40। तो बताइए भाई यहाँ पे जो लुप्त संख्या है क्या होगी, फटाफट बताइए यहाँ पे लुप्त संख्या क्या भरी जाएगी। जितनी जल्दी हो सके भाई उतनी जल्दी आप लोग कमेंट करने का प्रयास करिए, फटाफट कमेंट करिएगा भाई। चलिए जल्दी जल्दी इसका कमेंट करिए आप लोग फटाफट, ठीक है ना। और सुनिए मेरे भाई, पहले से मैं बता दे रहा हूँ कि बच्चे इस वाली क्लास में मैं ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कम से कम नाम और कम से कम बहुत ही कम इस बार कमेंट देख पाऊँगा, क्योंकि अगर इस कमेंट देखने के चक्कर में पड़ेंगे तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। तो रीजनिंग है, ज़्यादा समय लगेगा समझाने में, ठीक है ना। तो प्लीज़ इसके लिए हम पहले से माफ़ी चाहते हैं और पहले इसलिए सबका नाम ले लेंगे हम, ठीक है ना। तो चलिए भाई फटाफट लगाइएगा क्वेश्चन, इसका क्या होगा इसका आंसर। जल्दी से आप लोग कमेंट करिएगा एक बार, जल्दी से कमेंट करिए मेरे भाई क्या होगा आंसर। चलिए भाई कुछ लोगों का आंसर आने शुरू किया, चलिए हम बता रहे हैं आपको, ठीक है ना भाई। चलिए बेटा इसका आंसर हम आपको बता रहे हैं, ठीक है ना। देखिएगा क्या किया गया है, मिलाइएगा आप लोग, ठीक है ना। कॉपी पेन लेके बैठो और मिलाइएगा, जो ना लगे देखिए सीरीज में ज़्यादा समय नहीं देंगे, ठीक है ना, क्योंकि लगेगी तो ठीक, नहीं लगेगी तो ठीक है। इसमें किया क्या गया बच्चे, अगर आप देखो तो 16 + 4 कर दीजिए तो कितना हो जाएगा बच्चे, 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा ना। 16 में 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 20, और इसको भागे 2 कर दीजिएगा, कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। क्लियर। आगे देखिएगा, अगर हम लोग यहीं पे, ठीक है ना बच्चे, अगर आगे हम लोग इसी में ये भी करें, ठीक है ना, कि अगर जो दूसरा है ये वाला देखिए, तो अगर हम लोग 30 + 34 कर दें, 30 + 34 कर दें बच्चे, तो कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 64/2 कर दिया, कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा बच्चे 32। अब सेम टू सेम यहाँ भी कर लीजिएगा। यहाँ पे आप क्या करेंगे भाई, देखिए कुछ ऐसा जोड़िए कि आपका उसका आधा करने पे कितना हो जाए, 40। तो यहाँ से एक दिमाग लगाइए, यहाँ सब में करने पे इसका आधा करने 32 आया, इसका आधा करने पे 10 आया। तो यहाँ भी दिमाग लगाइए कि 40 का दुगना कितना होगा, 80। तो यानी कि आपको 80 लाना है। तो 80 में से अगर आप 18 घटाओगे तो आपको विकल्प मिलेगा भाई 62। तो अगर आप यहाँ पे 62 भर देंगे, नहीं ये सब छोड़िए, अब इतना 62 घटाइए, दिमाग में लगाइए। आप सुनो, यहाँ पे करो क्या, आप विकल्प उठा के देख लो, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप विकल्प उठा के देख सकते हो, ठीक है ना। तो विकल्प उठाने का मतलब यह है कि पहला ही विकल्प अगर आपने उठाया तो भाई 18 में अगर आपने 62 जोड़ दिया तो कितना हो गया बेटा, 8 2 10, 6 1 7 1 8, 80 हो गया। अब इसका बटे 2 करके देख लेते हैं,
बटे 2 क्या कितना आ गया 40। क्या यहाँ पे 40 आ रहा है? बिल्कुल, पहला ही विकल्प आपका क्या हो गया, सही हो गया। बहुत बढ़िया भाई, बेहतरीन आपका आंसर आ रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है लिखने में, क्लियरिटी किसी भी चीज़ में दिक्कत तो नहीं हो रही ना? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए भाई, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा बच्चे, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है ये देखिए। इस बार हर पेज पर एक एक क्वेश्चन मिलेगा, क्योंकि लगाना भी रहेगा ना भाई। हर पेज पे एक एक क्वेश्चन मिलेगा, आप लोग आराम से इत्मीनान से कोशिश करिएगा, ठीक है ना, लगाने की। चलिए क्या कह रहा है भाई, इस बार आपको सार्थक क्रम बनाना है। क्या करना है? सार्थक क्रम बनाना है। तो देखिए भाई, डेसिमल दिया है, हेक्टो दिया है, डेका दिया है, मिलीमीटर दिया है, सेंटीमीटर दिया है और किलोग्राम। आपने हमसे बेहतर मैथ पढ़ी होगी तो आप लोग इसको क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हो भाई, ठीक है ना। आप लोग हमसे बेहतर पढ़े हो तो सेट कर सकते हो। यहाँ भी करना क्या है, आप विकल्प के अनुसार देख लो। 3 विकल्प 2-2 से स्टार्ट हो रहे हैं, एक विकल्प 1 से स्टार्ट हो रहा है। दूसरी बात क्या है, सबसे छोटा जो होता है वो होता है बेटा मिलीमीटर। सबसे छोटा क्या होता है? मिलीमीटर। तो मिलीमीटर कितने नंबर पर है? 2। तो हमने यहाँ पे लिख लिया 2, कॉमा कर लिया। मिलीमीटर के बाद क्या मिलेगा? ये विकल्प, ये विकल्प, ये विकल्प मिलेगा। मिलीमीटर से बाद क्या बड़ा क्या होता है भाई? सेंटीमीटर होता है। क्या, सॉरी, सेंटी होता है। मिलीमीटर से बड़ा क्या होता है? सेंटी होता है। तो यहाँ पे सेंटी कर लिया, और सेंटी किस नंबर पे है? 4। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया? 4 लिख दिया। यहाँ पे क्या लिख दिया? 4 लिख दिया। अब जरा चाहो तो आप यहाँ पे विकल्प उठा के देख लो, 2, 4 किस में मिल रहा है? बी नंबर मिल रहा है। यही आपका आंसर सही हो गया। आगे अब लगाने की जरूरत है नहीं है? बोलो, आप लगाने की जरूरत है कि नहीं? ये क्या करेगा भाई? ये टाइम आपका बचाएगा। ये चीज़ क्या करेगा? टाइम बचाएगा, ठीक है ना। ये क्या करेगा बच्चे? ये आपका टाइम बचाएगा, ठीक है ना। बहुत बढ़िया भाई, सभी का आंसर है। कविता, धनराज, विकास, बहुत बढ़िया, बहुत आंसर आ रहा है बढ़िया आपका। सुधीर, सोनी, पारुल, अनुज, अमित, बहुत बढ़िया, अमित बहुत गजब, अनुज बहुत बढ़िया, गजब। गौरव भैया आपका भी आ गया, बहुत बेहतरीन। महेंद्र बहुत बढ़िया आपका, ठीक है ना। चलिए सभी का आंसर बेहतरीन आ रहा है भाई, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़े भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखो क्या होगा, ठीक है ना। तो अब उसका बेटा आप क्रम बना लीजिएगा ना, ठीक है ना। अब उसका आप लोग क्रम बना लीजिएगा, बैठ जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या कह रहा है भाई, 6 व्यक्ति ABCD, 6 व्यक्ति ABCDE और F, यह ज्ञात है कि 6 व्यक्तियों में ABCD और F, यह ज्ञात है कि एक कम से कम 3 व्यक्तियों की तुलना में लंबा है, C B से लंबा है जो कि ठीक एक व्यक्ति से लंबा है, D C से छोटा नहीं है, E A से लंबा है और D A से छोटा है। उन सब में चौथे स्थान पर छोटा व्यक्ति कौन सा है? अच्छा, उन सब में चौथे स्थान पर छोटा व्यक्ति कौन सा है, ये आपको बताना है। चलिए तो मिलाते भाई, ये 6 व्यक्ति हैं, इनमें ज्ञात है कि F ज्ञात है कि एक कम से कम 3 व्यक्तियों की तुलना में लंबा है। तो भैया ध्यान रखो, A जहाँ भी है वो 3 व्यक्तियों की तुलना में क्या है? वो लंबा है। तो एक व्यक्ति यहाँ, एक व्यक्ति एक यहाँ, तो इनमें देखोगे तो इनमें से क्या हो जाएगा? ये सबसे लंबा हो जाएगा, ठीक है ना। एक व्यक्ति यहाँ आ जाएगा, एक यहाँ आ जाएगा, एक यहाँ आ जाएगा, तो इन तीनों से लंबा कौन है? A है। आगे क्या कह रहा है भाई, ठीक ना। आगे क्या कह रहा है देखो, आगे कह रहा है मेरे भाई कि 3 व्यक्तियों से लंबा है, C B से लंबा है। C जो है, अलग बना लीजिए जरा एक मिनट, C जो है B से क्या है? C B से लंबा है। C जो है B से लंबा है, ठीक है ना। ये वाला बड़ा का हिस्सा होता है छोटा का, तो इस हिसाब से आप बना सकते हो, ठीक है ना। C B से लंबा है, जो कि ठीक एक व्यक्ति से लंबा है, जो कि ठीक एक व्यक्ति से लंबा है, ठीक है ना। कौन एक व्यक्ति से लंबा है? B, यानी कि B के बाद भी अभी कोई एक व्यक्ति है, इसको देखना। यहाँ जो की लगा ना, जो मतलब B के बाद अभी कोई एक है, तो उससे बड़ा कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा B हो जाएगा, ठीक है ना। आगे देखते हैं, जो कि D C से छोटा नहीं है। D जो है C से छोटा नहीं, तो जाहिर सी बात है D से C से क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। C से छोटा नहीं है। F जो है A से लंबा है, F जो है A से लंबा है, F A से लंबा, सॉरी ये E लिखा ना बच्चे, यार एक मिनट, पूरा हट जाएगा, हट गया पूरा, सॉरी यार, यहाँ E लिखा था। चलिए एक बार फिर से हम बना लेते हैं, वहाँ पे क्या कह रहा था। तो आपने लिखा A से छोटा एक व्यक्ति, A से छोटा व्यक्ति, एक से छोटा एक व्यक्ति, C से छोटा व्यक्ति कौन हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे क्या कहा गया है? C B से लंबा है। C जो है किससे लंबा है? B से लंबा है। B से छोटा एक व्यक्ति है कोई ना कोई, और C से D C से लंबा है, D जो है C से लंबा हो गया, ठीक है ना। E A से लंबा है, A से लंबा कौन हो गया? E हो गया, क्लियर। A से लंबा कौन हो गया? E हो गया। और D A से छोटा है, D जो है A से छोटा है, D जो है A से छोटा है। तो अब इसको उठा के आप कहाँ रख सकते हो? यहाँ पे रख सकते हो। अब D हो गया, D से छोटा C हो गया, C से छोटा कौन हो गया? B हो गया। अभी मेरे भाई एक बात बताओ, B से छोटा कोई बचा है कि नहीं बचा है?
तो इनमें कौन ऐसा अक्षर बच रहा है जो बच रहा है? एफ बच रहा है, एफ को उठा के यहाँ रख दो। अब उसने पूछा क्या है, उन सब से चौथे स्थान पर छोटा व्यक्ति कौन है? उन सब में से चौथे स्थान पर छोटा व्यक्ति कौन है? ध्यान रखना, छोटे व्यक्ति की पूछा है। अगर इधर से इधर की ओर चलोगे तो बड़े की ओर, इधर से इधर चलोगे तो क्या जाओगे? छोटे की ओर। इधर से इधर आओगे तो बड़े से छोटे की ओर जा रहे हो। उसने कहा उन सब में छोटा चौथे स्थान पर कौन सा है? तो पहला, दूसरा, तीसरा और कौन हो जाएगा? चौथा। आपका डी विकल्प आंसर हो जाएगा। ठीक है ना भाई, आपका डी विकल्प आंसर हो जाएगा। उन सब में चौथे स्थान पर छोटा व्यक्ति कौन है? चौथे स्थान पर छोटा व्यक्ति कौन सा है? डी हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, बड़े में पूछता तो आप इधर से आ जाते। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखो भाई। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखो। तो ए आर डी आ रहा था, चलिए जिसका नहीं आया मिला लीजिएगा आप। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक ना, इसके अगला वाला और उससे बेहतरीन है। अगला क्वेश्चन देखो भाई, जो संबंध पाइथागोरस का, जो संबंध पाइथागोरस का ज्यामिति से है वही संबंध केपलर का से है। तो केपलर का संबंध भाई किससे है? आप लोग ये फटाफट कमेंट करिएगा। ठीक है ना भाई, चलिए कमेंट करिए, इसका आंसर कमेंट करिए भाई। चलिए भाई, द आर्मी, मोटिवेशन, क्या नाम है, टेक्निकल गुरु, अर्पिता, कविता, विकास, धनराज, सुधीर, सोनी, प्रिया, पारुल, अंजुल, अनुज, अमित, गौरव, आदर्श, अजय, धनंजय, अंकित, आरती, सोनू, महेंद्र, सब लोग कहाँ हैं भाई? फटाफट आप लोग कमेंट करिए। ठीक है ना। चलिए बेहतरीन आंसर आना शुरू हो गया भाई। चलिए बहुत बढ़िया। तो देखो भाई, इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? इसका आंसर हो जाएगा खगोल शास्त्र। तो जो संबंध पाइथागोरस का ज्यामिति से है वही संबंध किससे है? केपलर का खगोल शास्त्र से है। ठीक है ना, खगोल शास्त्र से। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। अगला बढ़िया क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? यार इसमें जरा एक सेकंड रुकिए। अच्छा, यहाँ पे विकल्प है ना। तो यार इनके विकल्प को हम क्या ऊपर लिख लें क्या? लेकिन यहाँ लिखेंगे तो भी हट जाएगा। चलिए देख लेते हैं, यहाँ देख लीजिएगा। एक बेटा विकल्प है आपका, एक बच्चे विकल्प है पिता, एक बेटा विकल्प है नर्स, एक सेकंड रुकिए बच्चा, बस एक सेकंड का टाइम दीजिए। पुरुष, अगला है माँ, अगला है बहनें। ठीक है ना, बहनें। उसके बाद अगला है बेटियाँ, उसके बाद अगला है बेटियाँ। ठीक है ना, ये 3 विकल्प हो गए। तो देखिए अब हम लोग यहाँ पे आते हैं, इसको थोड़ा सा जूम मारते हैं और अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए फटाफट। ये क्या कह रहा है, पढ़ लो पहले। कह रहा है दिए गए वेन आरेख किस विकल्प का सर्वश्रेष्ठ निरूपण करते हैं। ये जो वेन आरेख दिया गया ना मेरे भाई, ये जो वेन आरेख दिया गया है, अब लगाते हैं, ये जो वेन आरेख दिया गया है ये किसका निरूपण कर रहा है ये बताइएगा आप। तो पहले विकल्प में है माँ, महिलाएं, चाचा। भाई अगर हम इसको माँ मान लेते हैं, इसको चाचा मान लेते, इसको अगर मान लेते हैं क्या है, इसको माँ मान लेते हैं, इसको महिला मान लेते हैं, इसका चाचा, तो क्या कुछ चाचा महिलाएं हैं? तो ये गलत हो जाएगा पहला विकल्प। ठीक है ना। दूसरा विकल्प देखिएगा। ठीक है ना, पहला विकल्प क्या हो गया? गलत हो गया। दूसरे में कह रहा है लेखाकार, साहित्यकार, मनुष्य। लेखाकार, साहित्यकार, मनुष्य, क्या ये सही होगा? आप लोग बताइए। कुछ मनुष्य मान लेते हैं, कुछ मनुष्य क्या होंगे? लेखाकार होंगे, कुछ मनुष्य क्या होंगे? साहित्यकार होंगे। लेकिन आपका जरूरी नहीं कि सारे लेखाकार, मतलब कुछ लेखाकार मनुष्य ही हों। तो इस तरीके से आपका दूसरा विकल्प भी गलत है मेरे भाई। ठीक है ना, दूसरा विकल्प इसमें सटीक नहीं बैठने वाला है। तीसरा विकल्प पिता, नर्स। अगर एक पिता है दूसरा नर्स है तो नर्स कौन होती हैं? महिलाएं होती हैं। तो महिलाएं क्या पिता होंगी? ये भी गलत हो जाएगा, ये वाला विकल्प। चौथा विकल्प देखते हैं। चौथे विकल्प में क्या कह रहा है? एक सेकंड, अरे यार सॉरी। चौथे विकल्प में चलिए हम लिख दे रहे हैं बच्चे यहाँ पे। चौथा विकल्प में क्या कहा गया था? माँ, ठीक है ना, बहनें, ठीक है ना, और क्या कहा गया था? माँ, बहनें और महिलाएं कहा गया था। कौन कहा गया था? महिलाएं कहा गया था। ठीक है ना। चलिए देखिए, महिलाएं कहा गया था। तो भैया कुछ माँ क्या हैं? इनको मान लेते हैं माँ, ये क्या है? ये है माँ। और इसको मान लेते हैं क्या है? बहनें। ये कौन है? ये हैं बहनें। ठीक है ना। और इस वाले को मान लेते हैं महिलाएं, इसको मान लेते हैं महिलाएं। ठीक है ना, इसको मान लेते हैं महिलाएं। ठीक कोई बात नहीं, थोड़ा सा बहुत देर से बोल रहे हैं, सुबह भी बोले हैं, कुछ दिन भर आज काम किए तो यार कुछ ना कुछ तो होगा। माँ, कुछ माँ बहनें हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती हैं। कुछ माँ महिलाएं हो सकती हैं, महिलाएं तो होती हैं। अब जरूरी नहीं कि सभी महिलाएं माँ ही हो जाएं। माँ तो तब होगी जब इनका विवाह होगा, तो अभी यहाँ नहीं दिया गया। और कुछ महिलाएं बहनें हो सकती हैं। इस तरीके से चौथा विकल्प क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही बैठेगा। ठीक है ना भाई। चलिए समझ में आई बात। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो। ये था आपका चौथा विकल्प। अच्छा बेटियां था, सॉरी यार, यहाँ पे बेटियां था, तब भी वही सही होगा। ठीक है ना मेरे भाई, तब भी सही होगा, बेटियां ही होगा तब भी सही होगा। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
नहीं समझ में आया? देखिए अच्छा एक बार फिर से इसको देख लेते हैं, ठीक है ना, इसको एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं। चलिए एक बार देखो विकल्प जरा एक बार देख लेते हैं क्या कह रहा है यहाँ पे। लास्ट वाला विकल्प देखते हैं, उससे अनुसार लगाते हैं। माँ बहनें माँ बहनें बेटियाँ, ठीक है ना, माँ बहनें और कह रहा है बेटियाँ, ठीक ना। देखो चौथा विकल्प में कहा गया है माँ बहनें और क्या कहा गया है, महिलाएं, ठीक है ना, और क्या कहा है, महिलाएं, ठीक है ना। देखो तो भाई अगर इसको हम मान लेते हैं कि ये क्या है, माँ है, ठीक है ना, ये क्या है, माँ है। इस गोले को हम मान लेते हैं कि ये क्या है, बहनें हैं, ये क्या है, बहनें, ठीक है ना। इसको क्या मान लेते हैं कि ये क्या है, अरे यार फिर महिला यहाँ लिख दिया मैंने, यहाँ पे क्या होना चाहिए, बेटियाँ होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए, ये बेटियाँ होना चाहिए, यहाँ पे लिख दिया बेटियाँ। तो आप लोग बताइए कि कुछ माँ क्या हैं, कुछ माँ क्या हैं, एक सेकंड, कुछ माँ क्या हैं, बहनें हैं, बिल्कुल हैं। कुछ माँ बेटियाँ भी हैं, भाई किसी न किसी की बेटी भी होंगी, और कुछ बेटियाँ बहनें भी हैं, कुछ बहनें माँ भी हैं, कुछ बहनें बेटियाँ भी हैं। इस तरीके से ये विकल्प क्या हो जाएगा, बिल्कुल सटीक और सही बैठ रहा है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो भाई क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, ठीक है ना, बेहतरीन क्वेश्चन है। कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है, तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से, यानी दूसरा शब्द पहले से संबंधित है उसी प्रकार चौथा शब्द तीसरे से संबंधित है। कैसा होगा बताइए आप फटाफट। तो भैया इसमें कहा गया एड्स क्या है, एड्स विषाणु है, तो मलेरिया क्या है, ठीक है ना, ये आपको बताना है। तो एक दिन मैंने आपको विषाणु से होने वाले रोग बताए थे, उसमें एक ट्रिक भी बताई थी ना। तो इस तरीके से एड्स क्या है, एक विषाणु से होने वाला रोग है, विषाणु से होने वाला रोग है। तो आप लोग बताइए मलेरिया किससे होता है भाई, मलेरिया होता है परजीवी से। किससे होता है भाई, परजीवी विषाणुओं से, ये जीवाणुओं से होता है, परजीवी यानी जीवाणुओं से होने वाला रोग है। इसका विकल्प नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन देखो भाई, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो ये कह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में लाइफ को क्या कहा गया है, लाइफ को मोगी कहा गया है, लिखा जाता है। तो उसी भाषा में ये शोभ को क्या लिखा जाएगा, ठीक है ना, उसी भाषा में शोभ को क्या लिखा जाएगा। तो चलिए भाई इसके लिए सबसे पहले आप लोग इसके कोड कर लिया करो, LIFE, ठीक है ना, LIFE। दूसरा कह रहा है MOGI। अगर पहले का कोड आप बना लेंगे तो दूसरे का तो बेहतरीन हो जाएगा। L का होता है 12, I का होता है 9, F का होता है 6, E का 5, ठीक है ना, E का होता है 5, ठीक है ना, M का होता है 13, O का होता है 15, G का होता है 7 और I का होता है 9, ठीक है। चलिए बेहतरीन, आप लोग यहाँ से देखो भाई क्या कह रहा है। अगर आप यहाँ से देखो 12 1 13, ये तो मिल रहा है कुछ ना कुछ, इसमें एक प्लस किया गया। आप यहाँ देखो 9 है और 9 से बच्चे यहाँ पे जाओगे तो क्या किया गया है, 9 6 15 किया गया। हो सकता है कि यहाँ से यहाँ 5 बढ़ाया गया हो, ठीक ना, हो सकता है कि यहाँ से यहाँ कितना बढ़ाया गया हो, 5 बढ़ाया गया हो, ठीक है ना बच्चे, हो सकता है यहाँ से यहाँ कितना बढ़ाया गया हो, 5 बढ़ाया गया हो, ठीक है ना। एक सेकेंड बच्चे, चलिए अगला देखिएगा, ठीक है ना। फिर यहाँ 6 है और यहाँ पे कितना बच्चे, यहाँ पे है 7, यहाँ पे कितना है 7, तो इसमें कितना बढ़ाया गया है, 1 बढ़ाया गया है। चलिए हो सकता है एक बार 5, एक बार 1 बढ़ाया गया, एक बार 6 जोड़ा गया है। यहाँ देख लेते हैं, यहाँ पे कितना किया गया है, 5 है और यहाँ पे कितना किया गया है, यहाँ पे 3, 5 3 नहीं, यहाँ पे किया गया है 4, ठीक है ना बच्चे। यहाँ पे कितना जोड़ा गया है, यहाँ पे 4 जोड़ा गया है। तो मतलब 1 फिर 6 फिर 1 फिर 4, इस बार यहाँ से 2 घटा के जोड़ा गया है। तो चलिए जरा इसी हिसाब से एक बार हम इसको भी लगा के देखते हैं। अगर इसी तरीके से आ गया आंसर तब तो ठीक है, और नहीं तो कोई बात ही नहीं। तो यहाँ पे कहा गया है SOUP, शोप कहा गया है ना, क्या कहा गया है, सोप कहा गया है, SOUP सोप कहा गया ना भाई। तो इसका देखते हैं फटाफट क्या कह रहा है। तो यहाँ देखिएगा भाई S का होता है 19, एक सेकेंड यार बहुत हल्का हो गया, तो ठीक है ना। देखिए इसका हो गया भैया, क्या हो गया, इसका हो गया 19, इसका हो गया 15, इसका हो गया 21 और इसका हो गया 16। तो देखिए भाई पहले अगर हम जोड़ें इसमें कितना, पहले इसमें जोड़ते हैं हम लोग 1। अगर हमने इसमें क्या किया, 19 में 1 जोड़ा कितना आ गया 20, क्या मिला 20, और 20 किसका होता है बच्चे, T का होता है। तो भैया इस तरीके से तो हमारा विकल्प 4 का 4 मिल रहा है। चलिए आगे भी देखते हैं। अगले में क्या किया गया है, यहाँ पे देखेंगे तो क्या किया गया है, 5 में 6 जोड़ा गया। अगले में 15 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 में 6 जोड़ेंगे तो 21 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 21।
और 21 कोड किसका होता है, यू का। तो भैया इस हिसाब से एक ये विकल्प मिल रहा है, एक ये विकल्प मिल रहा है, एक ये विकल्प मिल रहा है। तो इसका मतलब हमारी जो ट्रिक है, ये जो हमारा तरीका है वो सही जा रहा है। अगला है यू, 21 में हम कितना जोड़ें, यहाँ पे कितना जोड़ा गया है, 5 में एक 6 जोड़ा गया है, ठीक है ना, 7 हो गया, 6 में एक जोड़ा गया 7 हो गया। तो यहाँ 21 में एक जोड़ें कितना हो जाएगा, 22, यानी 22। चलिए बहुत बढ़िया, गजब गजब, आंसर आना शुरू हो गया भाई, बहुत बेहतरीन आंसर आपका शुरू हो गया। क्लैपिंग होनी चाहिए आप सभी के लिए, बहुत बेहतरीन भाई बच्चे, ठीक है ना। चलिए गजब हो गया, आपका आंसर आना शुरू हो गया। तो यहाँ पे क्या किया गया, 4 जोड़ा गया है। तो आप 16 4 20, 20 में क्या हो जाएगा टी, 20 में क्या हो जाएगा टी, इसका मतलब बी विकल्प आपका सही हो गया। बहुत सही, बेहतरीन बेहतरीन भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत बेहतरीन, ठीक है ना। अरे हमने कहा बता दें यार बेहतरीन तरीके से आपको, ने फिर कहोगे सर बताया नहीं गया। अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसमें असंगत ढूंढना है। इसमें क्या करना है, असंगत ढूंढना, ठीक है ना भाई। इसमें क्या करना है, असंगत आपको ढूंढना है। चलिए तो इसके लिए करना क्या है भाई, असंगत ढूंढने के लिए करना क्या है आपको, सबसे पहले तो इनमें आप कोड लिख लीजिए। इसका कोड 3 है, इसका कोड 21 है, इसका कोड 24 है, इसका कोड 1 है, इसका 2 है, इसका कितना है 25 है, इसका कितना है 25 है, इसका कोड 2 है, इसका कोड 9 है, इसका कोड 26 है, ठीक है ना। इसका कोड 13 है, इसका कोड 15 है, इसका कोड 23 है, इसका कोड क्या है 23 है। चलिए अब देखिए इसमें हुआ क्या है मेरे भाई, ठीक है ना। अब इसमें हुआ क्या है आप लोग फटाफट बताइएगा, ठीक है ना। आप लोग इसमें फटाफट बताइएगा क्या हुआ है, ठीक है ना। बहुत बेहतरीन तरीके से इसको लगाने का प्रयास करना, अन्यथा गड़बड़ हो जाएगा भाई, ठीक है ना। चलिए इस क्वेश्चन को हम बताते हैं आपका कैसे लगेगा, ठीक है ना। आप बहुत कोशिश करेंगे नहीं आएगा, लेकिन हम बताने का प्रयास करें आपको, ठीक है ना। देखिए भाई इसमें किया गया है 3 + 3 में क्या किया गया है, 21 जोड़ा गया बराबर कितना हो गया 24, ये आ गया 24, ठीक है ना। इसमें क्या किया गया है, इसमें क्या किया गया भाई, एक में, एक सेकेंड, इसमें 1 में +2 किया गया बराबर कितना हो गया 3 आया है, जो कि 25 के बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या है, 1 + 2 नॉट बराबर किसके 25 के, ठीक है ना। ये कहते हैं मतलब 25 के बराबर नहीं है। यहाँ भी देखोगे तो 2 और 9 जोड़ेंगे 11 हो जाएगा, जो कि किसके, इसके बराबर नहीं है। यहाँ पे 15 और 13 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, जो कि क्या है 23 के बराबर नहीं है। इसका मतलब ये तीनों क्या है, असंगत हैं, और ये क्या हो रहा है संगत। मतलब ये क्या हो रहा है, इसमें ये क्रम बन रहा है, इसमें क्रम बन रहा है, इन तीनों में क्रम नहीं बन रहा है। इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर सही हो जाएगा। और मेरे भाई अगर किसी को लग रहा है कि सर ये कहाँ से उठा के लेके आए क्वेश्चन, तो भैया ये 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, ये 2019 SSC GT में पूछा गया क्वेश्चन है। कोई ये नहीं कह सकता सर ये इतना खतरनाक क्वेश्चन कहाँ से ले आए आप, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान दो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, फटाफट बताइए, ठीक है ना। देखो बच्चे ज़्यादा कमेंट नहीं पढ़ पा रहे हैं, क्योंकि हमें बताना भी पड़ रहा है, समझाना पड़ रहा है, ठीक है ना। अगर इसके हिंदी GS एक अलग चीज़ है, किसी को उसमें टिक ही लगाना होता है, इसमें समझाना पड़ रहा है चीज़ों को, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग भाई फटाफट। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए, दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए, अरे सीधा मतलब समझिए इसका गणित लगाइएगा, ठीक है ना। तो यहाँ बच्चे प्रतिस्थापन करना है, यहाँ पे करना है x को माइनस के स्थान पे रखना है, माइनस को गुणे के स्थान पे, यहाँ पे माइनस को भाग के स्थान पे, भाग को माइनस के स्थान पे, माइनस को प्लस के स्थान पे, प्लस को माइनस के स्थान पे, भाग को गुणे के स्थान पे, गुणे को भाग के स्थान पे आपको रखना है, ठीक है ना। चलिए तो हम लोग पहला उठाते हैं और सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है, बराबर में 4 आना चाहिए, 4 एक सेकंड बच्चे यहाँ से लिखते हैं, 4 - 7, यहीं पे प्रतिस्थापन कर लेते हैं, ठीक है ना। प्रतिस्थापन कर लेते हैं, तो भाई माइनस है, तो माइनस के स्थान पे क्या होना चाहिए, ये देखिए माइनस के स्थान पे गुणा और गुणे के स्थान पे माइनस, तो यहाँ माइनस इसके स्थान पे हम गुणा कर लेते हैं, गुणे में कर लिया 7, ठीक है ना। और फिर यहाँ पे क्या कह रहा है, गुणे के स्थान पे क्या आना चाहिए माइनस, तो यहाँ पे क्या है गुणा, गुणे में हमने माइनस कर दिया और लिख लिया इधर कितना 28। बाकी आप अगला उतर लीजिए, +12 भागे में 3 बराबर किसके 4 के। सॉल्व करिए। तो सॉल्व करने का पहला तरीका क्या होता है, बॉडमास तरीके से देखेंगे तो पहले क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो 3 का भाग 12 में देंगे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, +28, ठीक है ना, -7 और गुणे 4। अब देखो इसका गुणा करो, क्या करोगे, गुणा करोगे, मल्टीपल करोगे, 7 चौके 28, यहाँ से लिख रहा हूँ, ठीक है ना, 7 चौके 28 -28 प्लस का 4, ठीक है ना बच्चे, प्लस का 4 बराबर में भी कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए। देखो ये दोनों संख्याएं क्या है प्लस में, 28 और 4 क्या है प्लस प्लस, तो इन दोनों को आप जोड़ लीजिए, तो प्लस प्लस जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा बच्चे, ये हो जाएगा 32, और यहाँ कितना है -28, यहाँ कितना है -28,
तो 32 से 28 गया, कितना बचेगा बच्चे? 32 से 28 गया, कितना बचेगा? 4। और यहाँ पे बराबर कितने का ना 4। इसका मतलब पहला ही विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बहुत बेहतरीन, आई बात समझ में? अगला क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखो बच्चे, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन देखो भाई, इसको थोड़ा सा कम करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। कह रहा है कि बहनें, माताएं, पुरुष, बहनें, माताएं, पुरुष। इसमें हम कमेंट देखेंगे भाई, सबका क्या आ रहा है, इसमें हम कमेंट देखेंगे क्या कह रहा है भाई, ठीक है ना। इसमें हम कमेंट देखेंगे क्या आ रहा है, क्योंकि इसमें हमको बताना नहीं है, एकदम आसानी से चवन्नी वाला सवाल लगा सकते हो, ठीक ना। बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बेहतरीन। फटाफट बताइए कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर बेहतरीन बताइए क्या हो जाएगा भाई। चलिए, गजब गजब, 2 2 2। इसमें भी टांडो काट दो क्या भाई? इसमें भी टांडो टांडो काट रहे हो क्या? बहुत सही भाई, गजब, काट दो टांडो। इसमें क्या हो जाएगा? 2। सही है। कैसे हो जाएगा देख लो एक बार भाई। माताएं, बहनें, कुछ बहनें क्या हैं? माताएं हैं, ऐसे कह सकते हो। कुछ बहनें, ये मान लीजिए बहनें हैं, ठीक है ना, ये बहनें हैं, और ये क्या हो गई? ये माताएं हो गई, ठीक है ना। तो कुछ माताएं, बहनें हैं, लेकिन माताएं और बहनें का संबंध पुरुष से बिल्कुल नहीं है, इसलिए पुरुष को बाहर कर दिया गया। यही विकल्प आपका सही हो गया। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो भैया क्या कह रहा है, फटाफट देखिए। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। ये थोड़ा सा बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये चित्रकारी वाला क्वेश्चन है। आप लोग फटाफट बताइए क्या हो जाएगा। चलिए, इसका आंसर आप लोग दीजिए फटाफट, क्या हो जाएगा भाई। इसका आंसर आप लोग दीजिए क्या हो जाएगा, जल्दी से इसका आंसर दीजिए भाई, क्या हो जाएगा। आपको बताना है कि ये जो आकृति है, ये इन चारों में से किस में दिख रही है। आप लोग बताइए फटाफट, ये आकृति किस में दिख रही है। बेहतरीन, ये तो नज़र आ जानी चाहिए भाई। ये देखो, यहाँ से ऐसे करके ऐसे बनी हुई है, ये ऐसे ये बनी हुई है, तो बेहतरीन 4 नंबर विकल्प आ गया। बहुत सही, 4 4 4 4। गजब गजब भाई, गजब। चलिए, अगला क्वेश्चन देखो भाई। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फटाफट देखो। अगला क्वेश्चन बच्चे क्या कह रहा है, ये देखो भाई, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, ठीक है ना, ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फटाफट लगाओ भाई। यार, अब उतनी देर से बोल रहे हैं, फिर बोल रहे हैं, सुबह भी 2-3 घंटे चिल्लाते हो यार तुम लोग, तो कुछ ना कुछ तो एनर्जी डाउन होगी कि नहीं होगी। हाँ, फिर जब से कोचिंग से गए भाई साहब, केवल क्या कर रहे थे, सेटअप ही कर रहे थे, हर चीज़ का क्वेश्चन बनाए, फिर PDF बनाए, फिर ये सब करे। बहुत टाइम लगता है मेरे भाई, मेहनत है, ऐसा नहीं है कि यार ऐसे खड़े होकर बनाना शुरू कर देते हैं, ठीक है ना। चलिए, अगला देखिए भाई। यहाँ पे कह रहा है कि R का, देखो यहाँ पे पहले कोड नोट कर लो आप लोग, ठीक है ना। यहाँ पे कोड नोट कर लो तो बेहतरीन हो जाएगा भाई। R का कोड कर लीजिएगा 18, 1 हो गया, इसका कोड हो गया 20, इसका कोड हो गया, एक सेकंड बच्चे, इसका कोड हो गया 21, इसका कोड हो गया 24, इसका कोड हो गया 23, ठीक है ना। तो पहले तो आप लोग इनमें बना लीजिएगा, फिर आगे इसमें देख लेंगे क्या हो जाएगा। तो यहाँ देखेंगे तो 18 में अगर हमने जोड़ा 3 तो कितना हो जाएगा भाई, 21 हो जाएगा। अगर हमने 1 में क्या किया, 1 में हम लोगों ने इसमें क्या किया, घटाया कि जोड़ा, ठीक है ना भाई। इसमें क्या करेंगे जल्दी से बताओ भाई, इसमें क्या किया गया है, इसमें बच्चे क्या किया जाएगा, ठीक है ना। तो अगर आप लोग देखो तो यहाँ से किया गया है 3 माइनस किया गया, इस बार किया गया है 3 माइनस भाई। 1 है, B है, C है, D है। अगर यहाँ हम लोग पीछे से आएँ तो अगर मान लेते हैं W X Y Z, इसका हो गया 23, इसका हो गया 24, इसका हो गया 25, इसका हो गया 26, 1 2 3 4। जब भी आप 1 2 3 4 ऐसे पढ़ते हो, Z तक जाते हो, W X Y Z, और जैसे ही Z खत्म होता है पुनः ABCD पढ़ने लगते हो, ठीक है ना, पुनः ABCD। तो उसी प्रकार जब इससे 1 से अगर हम माइनस करेंगे 3, 1 से घटाएंगे -3, ठीक है ना, -3 घटाएंगे, तो बच्चे हमें कहाँ जाना है, वापस जाना है। 1 2 3 पे कितना पहुँच गए, x पे, तो वही हुआ है, 1 से माइनस किया, x पहुँच गया, ठीक है ना। अगला क्या कह रहा है भाई, अगला कह रहा है 20 में क्या किया गया है, तो यहाँ पे 23 हो गया, इसमें +3 किया गया है। तो बेहतरीन बन गया क्वेश्चन आपका, ठीक है ना, बन गया क्वेश्चन। पहले में +3 -3 फिर +3 किया गया है। अब इसमें भी कर लो, ठीक है ना। T का होता है 20, T, O का 15 और G का 7। तो देख लो भाई, 20 में 3 जोड़ा गया, कितना हो गया 23, 23 का मतलब W, तो एक W से विकल्प मिल रहा है, एक ये मिल रहा है। देखते दोनों में कौन सा सही होगा, ठीक है ना। 15 में 3 घटाया, कितना बचा 12, 12 में क्या हो जाएगा L, इसमें भी L है, इसमें भी L है। अगला देखते हैं, यहाँ पे 7, अगले में क्या किया गया, जोड़ा गया था, 7 3 10, 10 क्या हो जाएगा J, ये वाला आपका सही हो जाएगा, ये हो जाएगा गलत, ठीक है ना भाई। चलिए, बेहतरीन, ठीक है ना, ये हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन देखो भाई, बेहतरीन, समझ में आ रहा ना भाई। चलिए, गजब। अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन देखो, धुआंधार मचेगा, ठीक है ना, धुआंधार तरीके से क्लासेस चलेंगी, ठीक ना, बिल्कुल भी परेशान नहीं। हम सीधा कथन, इसको ऊपर जो निर्देश दे रखा है इसको हटा रहा हूँ, आप कथन पढ़िए और उसके बाद क्या करिए, कथन के बाद आप निष्कर्ष लगाइए, ठीक ना। इसको बाकी सब छोड़ो, क्या कह रहा है ये देखो बस फटाफट, क्या कह रहा है भाई, देखो कह रहा है कि कुछ बाइक कार हैं। फटाफट इसका आंसर दीजिए भाई, क्या हो जाएगा, जल्दी से जल्दी इसका आंसर दीजिए आप लोग फटाफट। चलिए हम देख रहे हैं एक बार कमेंट,
फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन बताते हैं। एक बार इसका कमेंट देख रहे हैं आप लोग, बताइए भाई। चलिए ठीक है, फटाफट आइए। विकास, कविता, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। धनराज, सुधीर, सोनी, पारुल, प्रिया, अनुज, अमित, अनुज, ठीक है ना, गौरव, आदर्श, अजय, ठीक है ना, फटाफट दीजिए कमेंट, कमेंट करिए भाई फटाफट आप लोग, इसका आंसर दीजिए। महेंद्र, सोनू, आरती, ठीक है ना। द आर्मी मोटिवेशन क्या है भाई, सॉरी ये मोटिवेशन करके कोई आ रहा है, ठीक है ना। उसके बाद है टेक्निकल गुरु आ रहा है, इसका शायद प्रिया ने लिखा है। और सभी का स्वागत है मेरे भाई, आप लोग सभी लोग जुड़ जाइए फटाफट, ठीक है ना। तो सुधीर, सोनी, शायद एक कोमल करके है, ठीक है ना बिटिया, कोमल है, आप लोग ध्यान दीजिएगा भाई, लगाइए फटाफट सवाल, ठीक है ना। चलिए बच्चे, नाम के चक्कर में तो सवाल लगाओ यार भाई, इस नाम के चक्कर में 50 मिनट से 1 घंटे की क्लास हो जाएगी, अभी आप लोग आधे छोड़ के भाग जाते हो। देखो अभी कितने देख रहे थे, आप कितने पे आ गए हो तुम लोग, ठीक है ना। यार ये ना किया करो, बेहतरीन तरीके से देखा करो, मेहनत लगती है क्लास में, ना देखना हो तो बता दिया करो, ना बनाओ सर जी। देखो कुछ बाइक कार हैं, क्या है, कुछ बाइक कार हैं, कुछ बाइक कार हैं, इसको हम बाइक मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, इसको हम बाइक मान लेते हैं, और इसको क्या मान लेते हैं, कार मान लेते हैं। कह रहा है कि कुछ कार ट्रक हैं, कुछ कार क्या हैं, ट्रक हैं, कुछ कार बच्चे क्या हैं, ट्रक हैं। अब यहाँ पहले मेरी एक बात समझ लीजिएगा आप बेहतरीन तरीके से, फिर उसके आगे हम कुछ आगे आपको बताऊंगा, ठीक है ना। कि कुछ बाइक का संबंध कार से है, ठीक है ना, और कुछ कार का संबंध ट्रक से है, लेकिन यहाँ ट्रक का संबंध बाइक से नहीं होगा, ठीक है ना। ट्रक का संबंध बाइक से किसी कीमत पे नहीं होगा। और जबकि कार का संबंध देखा जाए तो कार का संबंध बाइक से भी है और कार का संबंध ट्रक से भी है, ठीक है ना। लेकिन बाइक का संबंध ट्रक से नहीं है, ठीक है ना। इतनी बात आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए तो बताएं भाई फिर आगे, फिर चलिए देखिए। तो कह रहा है निष्कर्ष देखिएगा, निष्कर्ष में क्या कहा, कुछ ट्रक बाइक हैं, कुछ ट्रक बाइक हैं, नहीं है, बिल्कुल नहीं है, काटो इसको। अगला क्या कह रहा भाई, कह रहा कि कुछ बाइक ट्रक नहीं है, कुछ बाइक ट्रक नहीं है। तो अगर इसने कहा है कि कुछ बाइक ट्रक नहीं है, तो कुछ हो भी सकते हैं, कुछ क्या है, हो भी सकते हैं। तो जहाँ पे कोई और कुछ वाला आ जाए तो भैया वहाँ पे सीधा आपको क्या लगाना है, या तो वाले पे लगाना है। किस पे लगाना है, या तो हो सकता है या तो नहीं हो सकता है, तो इसका नंबर 2 सही हो जाएगा, ठीक है ना। या तो निष्कर्ष 1 निकलता है, या तो निष्कर्ष 2 निकलता है, ठीक है ना भाई। चलिए आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है ना भाई। अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया, फिर से इसमें आपको क्या भरना है, इसमें क्या बेटा नहीं समझ में आया, ठीक है, नहीं समझ में आया, चलिए एक बार देखिए, फिर से देख लीजिए, यहाँ पे फिर से देख लीजिए, इसको नहीं समझ में आया, देखो ठीक है। कह रहा कि कुछ कार क्या है, कुछ कार बाइक है, कुछ बाइक कार है, ये बाइक हो गया और ये क्या हो गया, ये कार हो गया, और कुछ कार ट्रक हैं, ट्रक हो गया। तो बच्चे हमने कहा इसमें आप लोग ध्यान दीजिएगा कि भैया ट्रक का संबंध बाइक से नहीं हो सकता है। हाँ, इसमें क्या है, बाइक का संबंध कार से है और ट्रक का संबंध कार से, इसका मतलब कार का संबंध इन दोनों से है, लेकिन इनका आपस में संबंध नहीं है, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। तो इस हिसाब से पहला तो गलत ही आ रहा था, लेकिन यहाँ पे बात किसकी आ गई, कोई की आ गई है। तो जब कोई आ जाए कहीं पर, जब कोई आ जाए और कुछ आ जाए, तो दोनों में से क्या होता है, एक को क्या कर देते हैं, एक को हम लोग राइट मान लेते हैं। तो मतलब कि या तो हो सकता है या तो नहीं हो सकता है। तो इस तरीके से या तो का विकल्प दे रखा है, ये हमारा सही हो जाएगा कि या तो हो सकता है या तो नहीं हो सकता है, ठीक है ना भाई। या तो हो सकता है या तो नहीं हो सकता है, क्योंकि कोई और कुछ जहाँ भी नहीं होता है वहाँ पे हम या तो का निष्कर्ष निकालते हैं, मतलब या हो सकता है या तो नहीं हो सकता का अनुसरण करते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, देखिए फटाफट, इसको लगाइए आप लोग। इसमें भी बीच वाला रिक्त स्थान भरना है आपको, तो फटाफट इसका देखिएगा। यहाँ पे हो जाएगा, एक सेकेंड यार, यहाँ पे लिखिएगा कोड पहले, यहाँ पे कोड लिखिएगा बच्चे 12, यहाँ पे कोड लिखिएगा, पी का होता है 16, एम का होता है 13, आर का होता है 18, ओ का होता है 15, वी का होता है 22, पी का होता है 16, एक्स का होता है 24, ठीक है ना। अब देखो ये बीच वाले रिक्त स्थान में भरना क्या होगा, ठीक है ना। देखो यहाँ पे किया गया है 12 से जाओगे तो 1 प्लस करोगे 13 हो जाएगा। अगर 13 में यहाँ हम लोग 1 प्लस कर दे, कितना हो जाएगा, 14, कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। देख लेते हैं यार 14 हो जाए कि नहीं हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे हम 14 कर लेते हैं, 13 के बाद यहाँ पे क्या कर लेते हैं, रिक्त स्थान वाले 14, तो 1 प्लस करने पे क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे 14 हो रहा है तो 14 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 15, और 15 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 16। इसका मतलब यहाँ पे पहले स्थान पे क्या भरा जाएगा, एन सही आ रहा है। दूसरे में करते हैं, 16 में अगर हमने 2 जोड़ा कितना हो जाएगा, 18, 18 में अगर हमने 2 जोड़ा कितना हो जाएगा, 20, 20 में हो जाएगा टी, और 20 में अगर हमने 2 जोड़ा कितना हो जाएगा, 22, और 22 में 2 जोड़ा 24। इसका मतलब ये हमारी सीरीज सही बन रही है। इसके हिसाब से आंसर कौन सा आएगा, जो 4 नंबर आ जाएगा, ठीक है ना भाई। चलिए बहुत बेहतरीन। अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन देखो भाई, गजब, ठीक है ना भाई, गजब।
अगला क्वेश्चन देखो भाई बच्चे, अगले दिन से ये क्लास हम थोड़ा जल्दी लगाएंगे क्योंकि लेट नाइट तक में ना यार थोड़ा सा, ये तो फिर हम लगातार दोनों क्लास करेंगे, रीजनिंग जीएस हिंदी के बाद जस्ट इसको करेंगे, थोड़ा गैप में देंगे, बहुत ज़्यादा 15-20 मिनट गैप देंगे, क्योंकि क्या होता है ना कि यार हमारी भी एनर्जी कम होने लगती है थोड़ा थोड़ा, लेकिन आप लोग कमेंट करते हो ना तो एनर्जी एकदम बढ़ जाती है, मजा आ जाती है। आज थोड़ा सा पहली क्लास है रीजनिंग की ना, इसलिए थोड़ा सा लग रहा है, अगर आपका रिस्पांस बेहतरीन रहा तो मजा आ जाएगा अगली क्लास में बेहतरीन बच्चे, ठीक है ना। चलिए ये क्वेश्चन लगाइए, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है बच्चे, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है ना। इसको लगाइए, क्या कह रहा है, बहुत आसान क्वेश्चन है भाई, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन तरीके से आपको इसमें लगाना है, ठीक है ना। बहुत आसान तरीके से बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, आप इसको लगाइए, ठीक है ना। तो गजब भाई गजब, इसका आंसर दीजिए क्या हो जाएगा, बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन इसका आंसर। चलिए देखिए क्या होगा, यहाँ पे करिए भाई 4 का आप लोग क्या करिएगा, 4 का करिए, अच्छा ना लगाएं, एक मिनट भाई, अरे यार क्या करें, टाइम हो रहा है ना बच्चे, आप लोग लगाइए, ठीक है ना, आप लोग लगाइए तब तक, ठीक है ना। अभी हमारे साथ साथ में आप लोग लगाते रहिए, हम टाइमिंग वाली भी क्लास लगाएंगे कि आपको क्वेश्चन देंगे और क्वेश्चन में आपको हम 20 सेकंड 30 सेकंड का क्या देंगे, समय देंगे, ठीक है ना। ऐसी भी हम क्लास लेके आएंगे, परेशान मत होइए आप, ठीक है ना। चलिए अभी हमको करने दीजिए, तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर करिएगा और जो भी आए, तो 4 चौक 16 हो जाएगा और 5 पचाम 25 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इनको 6 5 11 हो जाएगा और 2 1 3 1 4 यानी 41, यही सब में हो सकता है किया गया हो, ठीक है ना, यही सब में ही किया गया होगा। तो भाई 10 वाले में देख लेते हैं, 10 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस 12 का स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो 10 दहम्मा 100 हो जाएगा और 12 बरहम 144 हो जाएगा, ठीक है ना, 144, तो देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 244 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इस तरीके आप 6 का और 8 का कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। 6 8 में करेंगे तो 6 4 का 36 हो जाएगा, 8 8 64 हो जाएगा, ठीक है ना। अब दोनों को जोड़ देंगे, 6 4 10 की 0 हासिल 1 लगेगा, 6 3 9 1 10, यानी कि इसमें कितना हो जाएगा 100, आपका 4 नंबर आंसर आ जाएगा, ठीक है ना बच्चे। चलिए बहुत बेहतरीन, अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत बेहतरीन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत बेहतरीन, ये तो बेहतरीन है, एकदम छा गए गुरु, छा गए गुरु यार, इसको तो और छोटा करना पड़ेगा, दिख रहा है आप सभी को कि नहीं दिख रहा है इसके चारों विकल्प। चलिए देखिएगा, इसमें कह रहा है कि आगे आने वाली आकृति को क्या करिए, चयन करिए, आगे आने वाली आकृति का चयन करिए। अब आप देखिए, मतलब इसके बाद ये आकृति आई है, फिर इसके बाद ये आकृति आई है, इसके बाद ये आकृति आई है, तो अगली आकृति क्या होगी, आप लोग इसको कमेंट करिए फटाफट, अगली आकृति क्या होगी फटाफट बताइए भाई। तो थोड़ा सा अगर हम लोग यहाँ पे देखें, ये देखो इस गोले के बाद ऐसे ऐसे, फिर यहाँ से ऐसे जाके ऐसे आ जाएगी, तो इसके हिसाब से कौन सा सी नंबर विकल्प, मतलब ये इस तरीके का बनेगा, ऐसे 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 जाके फिर ऐसे जाके ये बनेगा जाके, ठीक है ना, इस तरीके से आकृति बढ़ेगी, ठीक है ना, इस तरीके से पैटर्न बढ़ेगा। या फिर आप ये भी कह सकते हो भाई, देखो मेरी बात ध्यान से समझो, ठीक है ना। चलिए पहले एक बार आप लोग कमेंट छापो फटाफट, ये आप लोग कमेंट छापो फटाफट, क्या हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है ना। हाँ भाई कमेंट करिए फटाफट, ठीक है ना भाई, जल्दी से इसको आंसर छापिए। देखो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो एक ये कभी कभी डिग्री वाला भी लगा लिया करो, अगर इसको हम लोग ऐसे करें तो यहाँ से बच्चे इसको कितना किया गया है, एक सेकंड रुको मैं आपको बताता हूँ। इसको अब यहाँ से देखो, यहाँ से क्या किया गया ये, तो पहले में अगर आप देखें, पहले में अगर आप लोग देखें ये सीधा लाइन है, अरे यार ये एक सेकंड बाबू, हाँ ये सीधा लाइन है, तो इससे ये जा रहा है ऐसे, तो अगर यहाँ से देखें तो कितने डिग्री कोण बन रहा है, 45 डिग्री का, कितने के बन रहा है, तो यानी कि ये 45 डिग्री, यहाँ से दूसरे में जब आया है तो 45 डिग्री कोण पे आया है। अगले पे देखते हैं, अगर बच्चे ये यहाँ पे जा रहा है ऐसे, ठीक है ना, ये ऐसे जा रहा है, तो इसका मतलब ये जस्ट, ये ऐसे नहीं देखना है आपको, देखना है कि ये जस्ट नीचे आ गया है, कहाँ आ गया है, जस्ट इसके नीचे आ गया है, तो जस्ट नीचे का मतलब अगले में कितने डिग्री घुमाया गया है, 90 डिग्री घूम गया है, ठीक है। 90 डिग्री के बाद अगर हम लोग देखें, अगले में देखें तो यहाँ से ये कुछ ऐसे जा रहा है, ठीक है ना, और ऐसे जाने के बाद ऐसे से फिर ये ऐसे हो गया है, ठीक है ना, ऐसे से, यानी कि अगले में 45 और बढ़ा दीजिए, 135 डिग्री ये घूमा है, कितना घूमा है, 135 डिग्री घूमा है, तो अगले में 45 और जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 5 5 10, ये हो जाएगा 180, तो ये 180 अंश घुमाओगे तो बस ये इसी के नीचे आ जाएगा, इसी के क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, तो ये वाला देखो ये विकल्प आपका आ जाएगा, ठीक है ना। बात समझ में कि नहीं गई, आप लोग ये एक बार देख लेना, 45 डिग्री फिर 90 डिग्री फिर 135 डिग्री फिर 180 डिग्री, ऐसे करके देख लेना, एक बार आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखो मेरे भाई, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, इसमें आकृति भरना है आपको, ठीक है ना, इस आकृति को पूरा करना है, हम उसको हटा रहे हैं, केवल आप क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या करना है, आकृति को पूरा करना है,
ठीक है ना। तो देखो ज़रा, ये एक लाइन आपकी यहाँ पे दे रखी है, अगर हम इसको यहाँ से ऐसे पूरा करें, इसको ये ले आएँ, यहाँ से ऐसे आके एक हमने ऐसे पूरा कर दिया, ठीक है ना। तो ऐसे किस में दिख रहा है भाई? ऐसे तो सब में दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है, ऐसे आ रहा है, ऐसे दिख रहा है, ऐसे, इसमें तो ये सब कर दिया गया, इसमें ये सब है नहीं, ठीक है ना। है क्या? ये है, इसको ऐसे पूरा कर दो, ये ऐसे हो गया, लेकिन ये यहाँ पे ऐसे नहीं है, ये ऐसे नहीं है, ठीक है ना, ऐसे नहीं है। तो ये वाला विकल्प गलत हो गया आपका, एक ये विकल्प गलत हो गया, और ये वाला हो सकता है, लेकिन ये नीचे वाली ऐसी लाइन नहीं है, ये भी गलत हो गया। बचा आपका ये, अगर ये इसको मान लेते हैं, ठीक है ना, इसको मान लेते हैं तो इसको मान लेते हैं, दो में से एक ही होगा। तो इसमें देखेंगे तो भैया ये जो काला वाला है, इसको किस हिसाब से भरा गया है? ये जो भी चित्र है उसके अगले वाले में, इसके अगले वाले में भरा गया है। इसका मतलब एक छोड़ के इस वाले को काला किया जाएगा, इस वाले को काला किया जाएगा, ठीक है ना। अब देखो इस तरीके कौन सा बना हुआ है, तो इस तरीके की ये बना हुआ है क्या? अगर इसको यहाँ पर करोगे तो ये इस हिसाब से ये वाला काला भरा जाएगा, ये वाला हो जाएगा काला, ये वाला क्या हो जाएगा? खाली हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये वाला 4 नंबर आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। इसमें कौन सा आ जाएगा? 4 नंबर आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखो भाई फटाफट, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है ना बच्चे। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, फटाफट देखिए भाई। अगले क्वेश्चन में अगला क्वेश्चन है सीरीज का भाई, बेहतरीन है, देखिएगा आप लोग, इसको लगाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान सी सीरीज है। इसमें रिक्त स्थान यानी रिक्त स्थान का तो कुछ दिया नहीं है, यहाँ पे अगला मान लेते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन इसमें क्या हो जाएगा, ठीक है ना। अगला यहाँ पे क्या हो जाएगा आपको ये भर देना है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो भाई 10 में अगर आप 7 जोड़ें कितना हो जाएगा? 17, और 17 में अगर आप 9 जोड़ें कितना हो जाएगा? 26, ठीक है ना। और 26 में अगर आप 11 जोड़ेंगे, 2 बढ़ा के कितना हो जाएगा? 37। तो जाहिर सी बात है अगली बार 13 जोड़ा गया होगा, 37 और 13 कितना हो जाएगा? 40। इस तरीके नहीं, 37 और 13 कितना हो जाएगा? 50। कितना हो जाएगा बच्चे? 50। इस तरीके से आपका सी विकल्प सही हो जाएगा, ठीक है ना भाई। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो भाई बेहतरीन तरीके से। अगला क्वेश्चन देखो बच्चे क्या कह रहा है, 19 नंबर, ठीक है ना। अगला क्या कह रहा है भाई, इसमें क्या किया गया है? आकृति को मोड़ के आपको काटना है। आपको क्या करना है? आकृति को मोड़ के काटना है। पहले आपके पास ये एक आयताकार पेपर है, ठीक है ना, इसको आपने यहाँ से फोल्ड कर लिया, तो ये क्या हो गया? ये ऐसे बचा आपके पास, इतना बचा आपके पास, ठीक है ना, इतना बचा ये वाला। अब यहाँ से भी क्या कहा? इसको ऐसे मोड़ दीजिए, यानी इसको भी आधे से मोड़ दीजिए। तो अब आपके पास जो ये था, अब आपके पास बच्चे कितना बचा है? इतना बचा है, ये बचा है। अब यहाँ पे क्या किया गया है? एक यहाँ पे त्रिभुज बनाया गया है, त्रिभुज सा काटा गया है, और एक बीच में ऐसे त्रिभुज सा काटा गया है। अब इसको जब आप ओपन करेंगे तो ये कैसे दिखेगा भाई? अगर आप इसको ओपन करेंगे तो एक तो भैया कटा हुआ हिस्सा ऐसे दिखेगा आपको, ठीक है ना, एक सेकेंड, एक तो कटा हुआ हिस्सा ऐसे दिखेगा आपको, एक बीच में आपका कैसे रहेगा? जब इसको इधर लेके जाओगे तब भी एक ऐसे बना रहेगा, ठीक। जब इधर लेके जाओगे बच्चे तब भी एक यहाँ पे आपका ऐसे बना रहेगा, और इसके यहाँ पे क्या रहेगा? दाईं छोर पे यहाँ पे एक ऐसे बना रहेगा, ठीक है ना। एक मिनट यार, बच्चे गड़बड़ा रहा है कुछ, यहाँ पे बना रहा हूँ, ठीक है ना। ये वाला देखो, यहाँ पे देखो, ऐसे ऐसे देखो। तो जब यहाँ पे एक ऐसे बना हुआ है, ठीक है ना, यहाँ पे एक ऐसा काट दिया गया, जब इसको आप ओपन करोगे बच्चे, ये वाला उठ के कहाँ जाएगा? इधर आ जाएगा, ठीक है ना। ये वाला इधर आ जाएगा, ऐसे बन जाएगा, ठीक है ना। और ये वाला कहाँ जाएगा? ये वाला यहाँ आ जाएगा उठ के, ठीक है ना। ये वाला ऐसे बन जाएगा, ठीक है ना, ये नीचे की ओर हो जाएगा। सेम ऊपर भी कर सकते हो आप, ऐसे करो, क्योंकि अब ऊपर की ओर खोलोगे ना इसको, ऐसे आप खोलोगे, ठीक है ना, इसको ऐसे की ओर ऊपर की ओर खोलोगे ना, तो यहाँ से जब खोलोगे तो ये वाला ऊपर कहाँ आ जाएगा? ये यहाँ आ जाएगा, ठीक है ना। ये बच्चे आ जाएगा ऐसे, ठीक है ना। और ये वाला क्या हो जाएगा? ये जो है हिस्सा ये नीचे की ओर हो जाएगा, इसका ऐसे हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका कौन सा सही हो जाएगा? गौर से देखो आप लोग। तो ये आपका, एक सेकेंड, इसमें तो आपके पूरे विकल्प ही नहीं आ रहे भाई ना, इसमें तो पूरे विकल्प ही नहीं आ रहे थे। अब देखो ये आ रहा है, ठीक है ना। अब देखो इसके हिसाब से कौन सा सही हो जाएगा आपका भाई? फटाफट बताइए आप लोग, कौन सा सही हो जाएगा इसके हिसाब से? इसके हिसाब से आपका कौन सा सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें बच्चे कौन सा सही हो जाएगा? 4 नंबर की आकृति आपकी सही हो जाएगी, ठीक है ना भाई। इसमें 4 नंबर की आकृति सही हो जाएगी, यही तो बनना है ना भाई। ये देखो यहाँ से कटा हुआ है ऐसे, फिर यहाँ से ऐसे कटा हुआ है, ये यहाँ से ऐसे कटा हुआ है, ये उल्टा हो गया, ठीक है ना। चलिए अगला देखो, अगला क्वेश्चन देखो भाई क्या कह रहा है, ठीक है ना बच्चे। यहाँ पे 24 नहीं है, ठीक है ना, ये 24 नंबर नहीं है, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, यानी कि रीजनिंग में आपको हम BC क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है ना। रीजनिंग में BC क्वेश्चन कराएंगे, तो ये आपका आज का आखिरी क्वेश्चन है। फटाफट इसको आप लोग कमेंट करिएगा, ठीक है ना। इसके बाद है भी नहीं, देखो है भी नहीं, ऊपर जा ही नहीं रहा, यानी इसका मतलब ये लास्ट क्वेश्चन है। तो बेहतरीन भाई देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे बच्चे लगा हुआ है ये दर्पण, ये क्या लगा हुआ है? दर्पण लगा हुआ, ठीक है ना। अब इस दर्पण में ये चित्र कैसे बनेगा? तो आपको मैं बता दूं, जब भी ऐसे दर्पण लगा रहे तो इधर वाली आकृति इधर दिखेंगी, ठीक है ना, और अगर इधर दर्पण लगा है तो इधर वाली आकृति इधर दिखेंगी, ठीक, ये ध्यान रखिएगा। तो देखिएगा कैसे हो जाएगा। तो ये वाला जो मनुष्य ऐसे बना हुआ है ये भैया कैसे हो जाएगा? ऐसे करके ऐसे ऐसे हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ से एक ऐसे आ गया,
ये मुंडी इसकी बन गई, ठीक ना, ये मुंडी बन गई। ये जो हाथ ऐसे आके ऐसे गया है तो इसका हाथ कैसे हो जाएगा बच्चे, यहाँ से ऐसे निकला है, ऐसे करके ऐसे हो गया ना, ऐसे हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद जो ये पैर है देखो, यहाँ से ऐसे आके ऐसे हुआ है, तो ये बच्चे हो जाएगा ऐसे 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 हो जाएगा, ठीक है ना। ये वाला पैर ऐसे आके ऐसे बना है, ठीक है ना, ये वाला ऐसे आया है, तो ये वाला भाई अरे बहुत खतरनाक बनाए हैं यार, ठीक है ना, इतनी कलाकारी तो हम ना कर पाइबे का, ऐसे बना हुआ है। अब देखो भाई यार इस तरीके कौन सा बन रहा है, ठीक है ना, ये पैर इधर का होना चाहिए, ये पैर इधर का होना चाहिए, इस हिसाब से देख लो कौन सा बनेगा, ठीक है ना, इस हिसाब से देखो कौन सा बनेगा। तो मेरे अकॉर्डिंग भाई आपका ये बी नंबर बनेगा, ठीक है ना, ये कौन सा बनेगा, बी नंबर बनेगा, ठीक है ना, क्लियर है, बी नंबर बनेगा, क्योंकि इसके हिसाब से इसका हाथ और ये अगर इसको लोगे तो ये वाला भाई नीचे की ओर इतना ही, इसमें टो नहीं दिया गया ऐसे हाथ का, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा। तो ये भाई 20 क्वेश्चन थे आपके सामने, ठीक है ना। तो क्लास कैसी लगी भाई आप लोग एक बार कमेंट करके जरूर हमें बताइएगा, ठीक है ना। सभी के कमेंट मैंने लगभग पढ़ लेंगे हम, ठीक है। और जो इसमें लाइव चैट नहीं पढ़ पाए हैं तो उसके लिए खेद है भैया, क्योंकि सवाल लगाना था, ज़्यादा समय नहीं लेना था। अब ऑफलाइन में आप लोग एक बार कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा प्यारा सा, ठीक है ना, सर क्लास कैसी लगी। और आगे भी ये क्लास कंटिन्यू रखें, रीजनिंग की ना रखें कि हिंदी और जीएस की ही चलाएं, आप लोग ये कमेंट करिएगा। अगर आप चाहेंगे कि सर हिंदी और रीजनिंग दोनों की क्लास लगातार चले तो भैया फिर कल से हम शेड्यूल एक्सेप्ट कर देंगे, पहले हिंदी जीएस की हो जाएगी, फिर जैसे उसके बाद रीजनिंग की क्लास हो जाएगी, ठीक है ना। लेकिन ये आपके देखने पे डिपेंड करेगा कि आप लोग अगर ज़्यादा से ज़्यादा देखोगे तब, नहीं तो फिर हम भैया हिंदी और जीएस ही चलाएंगे, रीजनिंग नहीं चलाएंगे। क्योंकि बेटा मेहनत बहुत लग रही है, पहले हिंदी जीएस के क्वेश्चन बनाओ, सेट करो, ठीक है ना, फिर पीडीएफ लेके आओ, फिर ये सब करो, बहुत समय लगता है मेरे भाई, ठीक है ना। तो आप लोग प्लीज़ एक बार अपना जो है कमेंट जरूर बताइएगा, ठीक है ना। और क्लास कैसी लगी इसके बारे में आप जरूर एक बार रिप्लाई दीजिएगा कमेंट में, ऑफलाइन कमेंट भी एक बार बता दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं कल की क्लास में, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों में। जय हिंद, ठीक है ना, जय हिंद, जय भारत। आप सभी का रात्रि उज्जवलमय, मतलब भविष्य उज्जवलमय हो, ठीक है ना, रात्रि शुभ हो। भगवान करे आप सभी का जीडी में क्या हो जाए, सिलेक्शन हो जाए। ये अपनी तरफ से पूरा वादा और पूरा जद्दोजहद रहेगी आपके लिए, ठीक है ना भाई। चलिए जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट आप सभी को।